प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदारी। जंगलों के बीच में एक छोटा सा घर था। घर छोटा था पर बहुत ही सुंदर था। घर में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। हर वक्त वो दोनों एक दूसरे से बहस करते रहते। बड़ा भाई तो छोटे भाई को परेशान करने के लिए हर वक्त उसका खाना ही खा जाता था, और जब उसका मन करता ज़्यादा परेशान करने का तो वो छोटे भाई के कपड़े पहन लेता। हालांकि वो कपड़े कभी भी उसको पूरे नहीं आ पाते थे, फिर भी परेशान करने के लिए वो ये हरकत करता था। एक दिन की बात है, बड़े भाई ने सोचा क्यों ना मैं कुछ पैसे कमाऊं, जंगल जाऊं, लकड़ियां काटूं और उनको बेचूं। यह सोचकर अगले दिन वो जंगल की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसने छोटे भाई को अलविदा कहा और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाके उसने लगातार कई पेड़ काटे। उसके पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई थी। फिर अचानक से वो एक जादुई पेड़ के पास पहुंचा और उसको काटने की सोची। जैसे ही बड़े लड़के ने जादुई पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, तभी जादुई पेड़ से आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं तुमको एक सोने का सेब दूंगा। पहले तो लड़का डर गया और घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो। जादुई पेड़ ने बोला, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुमको एक सोने का सेब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया। उसने जादुई पेड़ से बोला कि मुझे एक नहीं, तुम्हारे सारे सोने के सेब चाहिए। अगर तुम मुझे सभी सोने के सेब दे दोगे तब मैं तुमको नहीं काटूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें काटना शुरू कर रहा हूँ। ये कहकर लड़के ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, जादुई पेड़ समझ चुका था कि ये लड़का बहुत ही लालची है। मैंने इसको बोला कि मैं तुमको 2 सेब देता हूँ, लेकिन ये नहीं माना। तब जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी शक्तियों से उस बड़े लड़के पर आक्रमण कर दिया। उसका आक्रमण इतना जोरदार था कि लड़का सीधा पेड़ की जड़ में जा गिरा और उसके ऊपर लगातार कई सारी सुइयां चुभती रही। वो अपने लालच के कारण उस जादुई पेड़ का शिकार हो गया। इधर छोटा भाई बड़े भाई का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि आखिर भैया क्यों नहीं आए। तब उसने जंगल जाकर उनको ढूंढने की सोची। उसने अंदाजा लगाया कि शायद भैया इस रास्ते से गए होंगे। ऐसे चलते चलते छोटा लड़का जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचा तो उसने अपने बड़े भाई को वहां पर गिरा हुआ और दर से कराहता हुआ पाया। बड़े भाई ने छोटे भाई को सारी कहानी बताई। तब लड़के ने बोला कि तुमने इतना लालच क्यों किया। तब उसने जादुई पेड़ से माफी मांगी और कहा उसे और उसके भाई को जाने दे और हमें कोई भी सोने का सेब नहीं चाहिए। जादुई पेड़ को उन दोनों की ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। उसने बड़े लड़के को तुरंत आज़ाद कर दिया। बड़ा लड़का अपनी की हुई गलती से बहुत ही शर्मिंदा था। पेड़ समझ चुका था कि वो बहुत